अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10 बायोलॉजी की न्यू बुक जो है 2026 यानी कि बायो का जो न्यू सिलेबस आना था क्लास 10 का, आज हम जो है उसका फर्स्ट लेक्चर जो है अपलोड कर रहे हैं। ये आपके लिए जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आज के बाद जो है स्टूडेंट आपको जो है डेली बेसिस पे जो है आपको बायो के जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर मिलते रहेंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स मिलेंगे और पेयरिंग और ईच एंड एवरीथिंग जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी चैनल के ऊपर जो है आपके साथ शेयर की जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जी आज का फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इस चैप्टर में हमने जो है टोटली पढ़ना है ह्यूमन के अंदर जो है इंसान के अंदर जो है फूड डाइजेशन किस तरह से होती है। यानी कि खुराक को हम लेते तो हैं, न्यूट्रिशन को, उसको डाइजेस्ट कैसे किया जाता है, कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इसके लिए रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, हमारा टॉपिक है 1.1 न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मार्क करें आप। न्यूट्रिशन इज हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट एंड यूज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन इसको कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से खुराक को यूज़ करते हैं और हासिल कहाँ से करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन किसके लिए चाहिए होती है? ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, या फिर अपनी बॉडी की रिपेयरमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपने डेफिनेशन न्यूट्रिशन की मार्क कर लेनी है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि अपनी और जो है न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं चाहे इंसान ही क्यों ना हो, वो अपनी खुराक जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उस न्यूट्रिशन के मेथड को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन दो तरह की है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी स्टूडेंट, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है, तो आपने ये लिखना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग लाइट आर केमिकल एनर्जी। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइट को या फिर केमिकल एनर्जी को यूज करते हुए अपनी खुराक खुद बनाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं लाइट एनर्जी को या फिर केमिकल एनर्जी को यूज करते हुए। ठीक है, जबकि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का मेथड है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी खुराक खुद ना बना सकें, जबकि वो ऑर्गेनिक मैटर को अपनी खुराक के लिए यूज कर सकें। ऑर्गेनिक मैटर फॉर एग्जांपल प्लांट्स, ठीक है, दूसरे एनिमल्स, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं, इनको यूज करेंगे तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। ये दोनों मेथड जो हैं ये न्यूट्रिशन के हैं। ठीक है जी, अब न्यूट्रिशन जो है उसके कुछ स्टेप्स हैं। अगर हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो ये नहीं कि हम न्यूट्रिशन लिए तो हमारी जो है हमें एनर्जी मिल गई, नहीं, उसके कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन न्यूट्रिशन आल्सो एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स। तो न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन क्या होता है? खुराक को जब हम लेते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेक्शन। ठीक है, इंसान जो है खुराक को किससे लेते हैं? माउथ से लेते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिसमें खुराक को जो है इनहेल किया, सॉरी, इनटेक किया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेक्शन। क्लियर है? सेकंड स्टेप जो है न्यूट्रिशन का वो है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन हम कहते हैं फूड को ब्रेक डाउन करवाना छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने जो है कुछ बाइट्स लेते हैं डाइट के, अब ऐसे ही हमें जो है वो सेम उसी तरह एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। पहले उसको क्या किया जाएगा? ब्रेक डाउन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवा, ठीक है, म्यूकस, ये सारी जो है कुछ सेक्रीशंस रिलीज की जाएंगी जिसकी वजह से फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा। अब कैसे डाइजेस्ट किया जाता है वो हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन इंजेक्शन और डाइजेशन की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंजेक्शन में हम जस्ट फूड को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, और डाइजेशन में फूड को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है न्यूट्रिशन का वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? मूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड आर लिम्फ। यानी कि जो फूड हमने जो है डाइजेस्ट हमारी बॉडी के अंदर हो गई है, वो फूड जो डाइजेस्ट हो गई है, अब उसमें से एब्जॉर्प्शन होनी है। एब्जॉर्प्शन का मतलब इंजज़ाब होना है, यानी कि फूड ने क्या होना है? जज़ब होना है। वो पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए
उनको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी। स्टेप नंबर 4 है न्यूट्रिशन का एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, यूजिंग द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इन सेल्स एंड टिश्यूज। फॉर एग्जांपल डाइट को क्या किया गया, पहले हमने क्या कर लिया, इनटेक कर लिया, उस प्रोसेस को हम क्या देते हैं जी, इंजेक्शन। ठीक है, अब डाइजेशन में क्या होगा, उस डाइट को क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, अब एब्जॉर्ब होने वाले जो मटेरियल्स हैं, रिक्वायरमेंट हैं, उसको जो है टारगेट सेल्स तक पहुंचाया जाएगा, टिश्यूज तक पहुंचाया जाएगा। फॉर एग्जांपल डाइजेशन के लिए या फिर जो है यूरिन फॉर्मेशन के लिए हमारे किडनीज को एनर्जी चाहिए। ठीक है, इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए अपनी वर्किंग के लिए, तो इस एनर्जी को जो है न्यूट्रिएंट्स को वहां पर क्या किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा। क्लियर है जी। लास्ट स्टेप है न्यूट्रिशन का, वो है इजेशन। ठीक है, स्टेप नंबर 5 है इजेशन, रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी कि अब कुछ फूड ऐसी भी हमारी बॉडी में होनी है जो कि अनडाइजेस्टेड हो गई, यानी कि वो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं थी। वो क्या थे, ऑर्गेनिक मैटर से नाइट्रोजनस वेस्ट थे, वो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं थे, जिसको फीसिस कहते हैं। अब उस फूड को क्या करना, बॉडी से रिमूव करवाना, इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। क्लियर है स्टूडेंट जी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, न्यूट्रिशन के कितने मेथड हैं, 2 मेथड हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स हैं, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है जी। अब यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ को आपने नहीं करना, इसमें जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड जो है ये एक मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के मिलने से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या है, एक पॉलीमर है जो कि छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। ठीक है, पॉलीमर कहते हैं बड़े मॉलिक्यूल को, जो छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं उसको कहते हैं मोनोमर्स। अब पॉलीमर और मोनोमर्स का यहाँ पर बताया गया, लेकिन डेफिनेशन क्लियर नहीं है। यहाँ पर आपको जस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पॉलीमर क्या होता है और मोनोमर क्या होता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको साथ ही साथ बता दिया कि आपने इस तरह इसमें से किस तरह से लॉन्ग और शॉर्ट करना है। ठीक है, हर लेक्चर में मैं स्टूडेंट आपके लिए जो है इजीनेस के लिए आपको इसी तरह बताता रहूँगा कि आपने लॉन्ग कौन सा करना है, शॉर्ट कौन सा करना है और कैसे करना है। ठीक है, इस टॉपिक में मैंने आपको जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन बताएं, एक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन और उसके स्टेप्स के नेम। ठीक है, एक न्यूट्रिशन की टाइप्स हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक, और एक लॉन्ग बता दिया न्यूट्रिशन की डेफिनेशन के साथ उसके स्टेप्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। टॉपिक है 1.2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, आज मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्टूडेंट वहाँ हमारा स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल से, जिसको गट भी कहते हैं, GUT गट। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल हमारी स्टार्ट होती है ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी कहते हैं मुंह के अंदर जितनी भी खाली जगह है, इस सारी जगह को क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से और ये एंड होता है जाकर एनस पर। ठीक है, अब इस सारी की सारी जो कैनाल है, इस सारी की सारी नाली को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल या फिर गट। क्लियर है। अब इस गट के अंदर जो है क्या होनी है, फूड डाइजेशन होनी है। ठीक है, इसमें इंजेक्शन भी होगी, इसमें असिमिलेशन भी होगी, इसमें जो है अब्जॉर्प्शन भी होगी, इसमें इजेक्शन भी होगी। ठीक है, यानी कि इंजेक्शन से लेकर इजेक्शन तक ये सारा प्रोसेस क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले कौन करेगा, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पेंक्रियाज, और इनकी जो सिक्रीशन होगी, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं इन्होंने भी कुछ सिक्रीशन करनी है जिसको सलाइवा कहते हैं। लिवर है, इसने बाइल पिगमेंट, ठीक है, बाइल जूस भी रिलीज करना है। पेंक्रियाज है, पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करना है। तो इसकी जो सिक्रीशन होगी ये भी इन्वॉल्व होंगी, और ये ऑर्गन्स जो हैं वो खुद भी इन्वॉल्व होंगे किसमें, डाइजेशन में। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल की ये हेल्प करेंगे किसमें, फूड डाइजेशन में। तो ये इस टॉपिक का ओवरव्यू है, ये मैंने आपको बता दिया है। फर्दर जो है ओरल कैविटी के अंदर जो है डाइजेशन कैसे होगी ये हम अलग पढ़ेंगे, फिर स्टोमिक कैसे रोल प्ले करेगा ये हम अलग पढ़ेंगे। यानी कि सारे के सारे ऑर्गन्स का जो रोल प्ले है किसमें, फूड डाइजेशन में, ये हम अलग अलग स्टडी करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो कल हमने अपना जो लेक्चर स्टार्ट करना है वो करना है ओरल कैविटी से।
ठीक है। तो स्टूडेंट मैं जो है डेली बेसिस पे आपके सामने जो है इस तरह से लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th का कोई भी जब लेक्चर आए आपको फौरी उसकी वीडियो मिल जाए।